बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस संधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो खुलासे किए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसको लेकर लगातार हरियाणा के लोगों के अंदर गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले खबरों में बताया कि बकायदा लोग सड़कों पर उतरकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बकायदा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। और किस तरीके से राहुल गांधी ने जब खुलासा किया, राहुल गांधी ने बकायदा वो 5 तरीके बताए, जिसके बाद हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी पोल पट्टी खोल कर रख दी। वो बकायदा चिट्टा पर्चा हाथ में लेते हुए उन्होंने बताया कि शाम को कितने बजे तक क्या वोटिंग परसेंटेज था, अगले दिन क्या बता दिया जाता है और ठीक उसके अगले दिन और भी आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं। यानी एकाएक अचानक इतना सारा डेटा कैसे बढ़ा दिया जाता है, ये हुड्डा साहब ने सवाल पूछ लिया था चुनाव आयोग से। दरअसल ये मसला दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में वोट चोरी के खुलासे को लेकर जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी इस मसले को दबाने में जुटी हुई है। किस तरीके से राहुल गांधी के बातों को झूठा साबित कर दिया जाए, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। कायदे में चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब देते नहीं बन रहा है। कई जगहों पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाते हैं, यहां तक कि इस्तीफे की मांग की जाती है दोस्तों। और आज बिहार में, बिहार की धरती से बकायदा प्रियंका गांधी ने जोर शोर से नारे लगवा दिए। तीन चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों का नाम लेकर के प्रियंका गांधी ने जनता के सामने न सिर्फ घेरने की कोशिश की, बकायदा जनता से चोर चोर के नारे लगवा दिए। सबसे पहले दोस्तों आप प्रियंका गांधी का ये वाला भाषण सुन लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी भी इतना बेबाकी अंदाज में बोलते होंगे जितना बेबाकी अंदाज में आज बिहार की धरती से वोट चोरी के मसले को लेकर के उन तीन चुनाव आयोग अधिकारियों का नाम लेकर के जनता के सामने चोर चोर के नारे लगवा दे। जरा सुनिए। नहीं, आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस संधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। दोस्तों ये आज की वीडियो है। बकायदा आज चुनाव आयोग के 3 बड़े अधिकारियों को लेकर के प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भले ही आप रिटायरमेंट ले लीजिए, लेकिन देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। प्रियंका गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आती है दोस्तों कि आप इन तीनों अधिकारियों के नाम याद रखिएगा इन तीनों अधिकारियों के नाम, और इन्हें कभी माफ मत करिएगा, क्योंकि ये तीनों अधिकारी आयोग के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं। बकायदा प्रियंका गांधी भाषण में कहती हुई नजर आती हैं। खैर, एक तरफ जैसे ही राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी के खुलासे करते हैं, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इस मसले को लेकर प्रतिक्रिया दी थी, और वो भी बिहार में। देखिए इस वीडियो को। राहुल गांधी के खुलासे के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया अगर किसी ने दिया था वो प्रियंका गांधी थी, और प्रियंका गांधी बकायदा बता रही हैं बिहार की जनता को कि यहां पर सिर्फ 25 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, वोटों की चोरी कर ली गई। बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। सरकारी चीजों की जो लाभ होंगी दोस्तों, आप उससे वंचित रह जाएंगे। सुनिए राहुल गांधी खुलासे के बाद प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। शायद आपने आज भी देखा होगा, आज उन्होंने दिखाया कि जो हरियाणा में चुनाव था किस तरह से उसकी चोरी हुई है,
और इसलिए काट दिया गया है क्योंकि जान रहे हैं कि बिहार की जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है इनके झूठों से। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता एक नई सरकार चाहती है, बिहार की जनता अपना पुराना गर्व चाहती है, अपना रोजगार अपनी धरती पे चाहती है, अपने जो नौजवान को अपने बिहार में सशक्त करना चाहती है। तो दोस्तों ये हाल होता दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जो अपनी छवि के लिए जाना जाता था, पारदर्शिता के लिए जाना जाता था, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता था, दोस्तों आज ये हाल हो गया है कि देश की बड़ी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही मोर्चे खोलने शुरू कर दिए हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी ने बिहार के धरती से स्टार्ट किया था, वोट अधिकार यात्रा निकाल करके, और धीरे धीरे राहुल गांधी कर्नाटका लेके चले जाते हैं। कर्नाटका की आनंद विधानसभा सीट पर बाकायदा वो खुलासा करते हैं, जिसके बाद एसआईटी को कई सारे पुख्ते सबूत हाथ लगते हैं। उसके बाद एच फाइल वाला खुलासा यानी हाइड्रोजन वाला खुलासा राहुल गांधी जी हरियाणा के अंदर करते हैं, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि किस तरीके से पूरे चुनावों की चोरी की जाती है। इतना बड़ा आरोप लगाया जाता है, लेकिन जवाब इलेक्शन कमीशन से एक बार भी अब तक देते नहीं बना है दोस्तों। और अब एसआईआर के नाम पर बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। बाकायदा तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन ने 40 लोगों के साथ यानी 40 गठबंधनों के साथ, 40 पार्टियों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर ली है। और बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी खुलेआम 3 चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों को, चाहे ज्ञानेश कुमार हो, चाहे सिंघू साहब हो और एक और अधिकारी हैं, तीनों बड़े अधिकारियों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी जनता से चोर चोर के नारे लगवा देती हैं। दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर यह पूरा पैटर्न तैयार किया जाता है, और राहुल गांधी बकायदा ये सब पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं कि किस तरीके से वोट देने वाले लोग यूपी के होते हैं और यूपी में भी वोट देते हैं और बकायदा आकर के हरियाणा में भी वोट देते हैं। और उसी चीज को लेकर प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश कुमार को घेरते हुए जो आज कुछ कहा है दोस्तों, सच में यकीनन आज तक राहुल गांधी ने भी इतने तल्ख टेवर टिप्पणी नहीं की होगी जो आज प्रियंका गांधी ने बिहार की धरती से किया है। तो दोस्तों एक तरफ प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के 3 बड़े अधिकारियों को डायरेक्ट दोस्तों नाम लेते हुए चोर चोर के नारे लगवा दिए, बड़े खुलासे करते हुए उन्होंने साफ तौर पर बिहार की जनता को जागरूक करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ दोस्तों हरियाणा के अंदर लोगों का गुस्सा लगातार फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कल की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। कुछ जगह से खबरें यह भी आ रही हैं कि बड़े आंदोलन की तैयारियां भी हो सकती हैं और पूरी तैयारियों के साथ वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है। यानी फिर से लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और वोट चोरी के खिलाफ नारों को बुलंद करेंगे। यानी बिहार के अंदर जो चोर चोर के नारे प्रियंका गांधी ने जो बुलंद किए, जो नारे गूंजा है दोस्तों बिहार की धरती से, कल के दिन हरियाणा की धरती से गूंजा। और मुझे लगता है कि आज ये विरोध प्रदर्शन इतना पैच, और मुझे लगता है कि दोस्तों आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेने जा रहा है। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है प्रियंका गांधी के भाषणों को लेकर के? बाकायदा 3 चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर के चोर चोर के नारे जनता से लगवा देती हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी खुलासे करते हैं और उसका सीधा साधा असर हरियाणा के लोगों पर देखने को मिलता है दोस्तों कि पूरे प्रदेश के अंदर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की जाती है और कुछ लोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आप अपने हिसाब से बताइए कि ज्ञानेश कुमार जी को क्या करना चाहिए, जिस तरीके से गंभीर आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के आज वाले भाषण को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? राहुल गांधी खुलासे को 10 में से आप कितना नंबर देंगे? ज्ञानेश कुमार आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, भाषण नहीं दे पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे, 10 में से कितना नंबर देंगे? आप अपनी राय इस वीडियो कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।